Welcome to my channel Gyan Prakash. ज्ञान प्रकाश अंक 1। क्या हर व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी है या केवल वही जिसने अपने भीतर की तैयारी कर ली हो? आज हम ज्ञान प्रकाश के पहले अंक के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सरल भाषा में समझेंगे। यदि ये 3 प्रश्न समझ में आ जाए तो आत्मज्ञान सरल हो जाए। प्रश्न 1, ज्ञान प्रकाश का अधिकारी कौन है? ज्ञान का अधिकारी वही है जिसने साधन सिद्ध किया है। सिर्फ जिज्ञासा होना पर्याप्त नहीं है, मन की शुद्धि, विवेक और वैराग्य आवश्यक है। जिसने अपने जीवन में साधना द्वारा अंतःकरण को शुद्ध किया है वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। प्रश्न 2, साधन कितने हैं, उनका वर्णन क्या है? साधन 4 है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष इच्छा। विवेक क्या है? सत असत का ज्ञान ही विवेक है। देह नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, ये समझ लेना ही सच्चा विवेक है। और वैराग्य क्या है? इस लोक और परलोक के सुखों को क्षण भंगुर जाकर उसमें आसक्ति हटाना वैराग्य कहलाता है। षट संपत्ति, षट संपत्ति में 6 गुण आते हैं। शम यानी मन के संकल्प विकल्प को रोकना, दम यानी इंद्रियों को वश में करना, तितिक्षा यानी सुख दुख मान व अपमान को सहना, उत्पत्ति यानी विषयों को मन से हटाना, श्रद्धा यानी गुरु और शास्त्र पर विश्वास, और समाधान यानी चित्त को एकाग्र रखना। शिक्षा, हृदय में तीव्र आकांक्षा हो जाना कि मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है, इसे ही कहते हैं मोक्ष इच्छा। प्रश्न 3, क्या कर्म उपासना से ज्ञान की प्राप्ति में मदद मिलती है? हाँ जी, मिलती है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में 3 दोष होते हैं, एक मल, दूसरा विषय, तीसरा आवरण। मल क्या है? विषय वासनाएं और स्वार्थ निष्काम कष्ट से दूर होते हैं। विषय, मन की चंचलता, अशांति, विक्षेप है, जो कि उपासना से शांत होती है। आवरण क्या है? अज्ञान का पर्दा, जो गुरु के द्वारा सच्चे ज्ञान से हटता है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं होती, इसलिए कर्म उपासना भी ज्ञान के सहायक साधन है। अब प्रश्न उठता है कि हम इन साधनों को अपने जीवन में उतारने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो आत्मज्ञान का मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। ज्ञान प्रकाश अंक 1, प्रश्न 4, जिज्ञासु को कौन से काम करना चाहिए जिससे उसके मल रूपी रोग निर्वित हो? उत्तर, दया, अर्थात सब जीवों को तन धन वचन से सुख देना। दूसरा, सत वचन, अर्थात जो देखा या सुना जहां तक जितना मालूम हुए उतनी ही बात करना। तीसरा, स्मृति, अर्थात संतों के वचनों को श्रवण करना और उसी का मनन करना और उस पर विचार करना। चौथा, ब्रह्मचार्य, अर्थात 8 प्रकार के व्याभिचार से दूर रहना। अगर गृहस्थी हो गई तो अपनी स्त्री को रत्न दान देना और पूरी रक्षा पूरी संभाल करना, और पर नारी को बहन मान समान देखना। अगर सन्यासी हो तो ब्रह्मचारी होकर रहना। पांचवा, संतोष, अर्थात जो भी शरीर को साध्य से प्राप्त है उसी रजा में राजी रहना, और जो कुछ प्राप्त ना हो उसमें शुक्राना माना। ज्यादा मिलने पर आसक्त न होना और कम मिलने पर शिकायत न करना। छठा, अहिंसा, अर्थात जीव रक्षा करना, मतलब प्राणी मात्र को भी देह से दुख न देना, न वाणी से किसी को कठोर शब्द बोलना जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे, और न ही अपने मन से किसी के लिए बुरा ख्याल करना। सातवां, तप, अर्थात कोशिश करके इंद्रियों को विषय से हटाना। आठवां, मानसिक पूजा, अर्थात मन को हमेशा देह की तरफ से दूर रखना और परमात्मा की तरफ लगाए रखना। नौवां, स्नान, इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है बाहर का और एक होता है अंदर का। बाहर यानी शरीर की सफाई और शरीर की अपवित्रता को जल से शुद्ध करना, और अंदर का स्नान अंतकरण के विषय, रस, लोभ, काम, देश, क्रोध, जान पहचान, हठ, चुगलखोरी, बदनीयती, बुरी भावनाओं आदि से अपने को शुद्ध करना, और कभी भी शरीर की खूबसूरती, शौहरत, प्रशंसा, पद, संतान और धन का अहंकार न करना। 11वां, व्रत, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, शरीर का, इंद्रियों का, मन का। शरीर का खाने पीने और थोड़े समय के लिए दूर रखना, इंद्रियों का इंद्रियों को अपने विषय रस से दूर रखना, और मन का अपने को द्वेष से दूर रखना। 12वां, धीरज, अर्थात संसार के माया जाल से असंग रहना, और 13वां, चरित्र, अर्थात रहनी करनी और व्यवहार सही रखना और हमेशा शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलना। 14, सत्संग, सत्संग भी 2 प्रकार का होता है, एक अंदर का एक बाहर का। बाहर का ब्रह्मचारी महापुरुष के चरण में आके उनके वचनों का पान करना, और अंदर सुने हुए वचनों को फिर एकांत में बैठकर श्रद्धा भाव से मनन करना और जीवन में उतारना।
इन सब कर्मों को करने से जिज्ञासु का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और मल रूपी दोष दूर हो जाते हैं और वह ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। हरिओम। ज्ञान प्रकाश अंक 1। प्रश्न 5 और 6। प्रश्न 5। कब तक ही कर्म करते रहना चाहिए? जब मन के अंदर विषयों की इच्छा, भोग, वासना, मान अपमान की चिंता, मोह और दिखावा बिल्कुल भी न रहे, यानी मन पूरी तरह से शांत और साफ हो जाए, तब समझना चाहिए कि साधना और कर्म का फल मिल गया है। लेकिन इसके बाद भी अच्छे कर्मों और साधना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो मन फिर से चंचल होकर भटक सकता है। इसलिए उन कर्मों को इतना करते रहना चाहिए कि वह हमारी आदत और स्वभाव बन जाए। सरल उदाहरण, जैसे कि कोई व्यक्ति ध्यान, भजन या अच्छे विचार करता है और एक समय ऐसा आता है कि जब उसका मन शांत हो जाता है, उसे ज्ञान का अनुभव होने लगता है, फिर भी उसे ध्यान और भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बल्कि उसे अपने जीवन का स्वभाव बना लेना चाहिए, ताकि मन फिर से भटके ना। संक्षेप में कहें तो मन शुद्ध हो जाने के बाद भी साधना और अच्छे कर्मों को अपने जीवन की आदत बनाकर करते ही रहना चाहिए। प्रश्न 6। उपासना का रूप कौन सा होता है? उपासना क्या है? उपासना का मतलब है अपनी सभी इंद्रियों को, आँख, नाक, कान आदि को संसार की चीजों से हटाकर परमात्मा में ध्यान लगाना। जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि तू और मैं, ब्रह्म और परमात्मा में भेद न लगे, दोनों एक जैसे अनुभव होने लगे, उसी को सच्ची उपासना कहते हैं। तीनों का एक हो जाना, यहाँ कहा गया है कि जीव, मन और ब्रह्मा, इन तीनों को अगर एक कर देना ही सच्ची उपासना है। यानी मन पूरी तरह से परमात्मा में लग जाए और आत्मा को उसी का अनुभव होने लगे। पत्थर और चकमक का उदाहरण, जैसे पत्थर और चकमक को आपस में अगर रगड़े तो चिंगारी निकलती है, आग पैदा होती है। वैसे ही जब मन और ब्रह्मा में लगाकर गहरा चिंतन किया जाता है तो ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होने लगती है। ज्ञान की अग्नि क्या करती है? ये ज्ञान की अग्नि हमारे अंदर के अज्ञान और बुरे कर्म को जला देती है। जब ये सब मिट जाते हैं, तब केवल शुद्ध आत्मा बचती है। उसी अवस्था को शुद्ध परमात्मा, शुद्ध उपासना कहते हैं। सरल निष्कर्ष, जब मन संसार से हटकर पूरी तरह से परमात्मा में लग जाता है और ज्ञान उत्पन्न होकर अज्ञान को मिटा देता है, तो वही सच्ची उपासना है। इसके अलावा दूसरा साधन है ओकार। आत्मा को प्राणों की गति का ध्यान रखना। अतः ओकार से जो नतीजा प्राप्त होता है उसको सो कहते हैं। उसे प्राणों में चलते हुए सुनना। जब प्राणों को उठाकर अंदर में लेके आते हैं तो सो का ध्यान, जब अंदर से बाहर ले जाते हैं तो हम का उच्चारण करना चाहिए। मतलब मन, प्राण और सो, इन तीनों को एक करना स्मृति और शब्द का योग कहते हैं। इन ऊपर कहे गए साधनों में से अगर किसी पर भी आचरण किया जाए, चाहे कर्म किया जाए, चाहे उपासना की जाए या ओकार का ध्यान किया जाए, चित्त विचलता से दूर होकर एकाग्रता में आ जाता है, तो अंत में ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसमें परमात्मा के प्राप्त करने में काफी सहयोग मिलता है। सरल अर्थ में इन तीनों में से कोई भी अगर साधन अपनाया जाए, कर्म करना, चाहे उपासना करना, चाहे ओकार का ध्यान करना, तो मन की चंचलता कम होकर एकाग्रता आती है और अंत में ज्ञान प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलती है। हरिओम। अगर आपको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा हो तो पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरिओम।